आज इस वीडियो में हम लोग CUT एग्जाम के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ CUT के थ्रू जो टॉप लेवल के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज CUT अगर JEE को छोड़ दिया जाए तो JEE के बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो एग्जाम है वह है CUT, क्योंकि JEE में अगर तुम देख रहे हो कि लगभग पर ईयर कैंडिडेट्स बढ़ते ही हैं। अगर इस ईयर की बात करी जाए तो JEE में लगभग 14 to 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हैं। और तुम जानते हो कि IITs, NITs, IIITs और GFTIs जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 62,000 सीट्स हैं और स्टूडेंट्स अपीयरिंग तुम खुद देख लो कितने हैं। तो 62,000 सीट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 to 16 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, अपीयरिंग हो रहे हैं। तो कितना JEE मेंस में JEE में कटथ्रोट कंपटीशन है। तो तुम्हारे लिए एक अल्टरनेटिव एग्जाम होनी चाहिए, एक अल्टरनेटिव बैकअप प्लान होनी चाहिए। तो तुम चाहो तो CUT को एक बैकअप प्लान के रूप में ले सकते हो। अगर तुम्हारा JEE रैंक कम आ गया, JEE रैंक तुम्हारा खराब हो गया, तो तुम CUT को एक बैकअप प्लान ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इस एग्जाम के बारे में जानते हुए इसके टॉप लेवल के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं जो CUT के थ्रू अगर तुमको मिल जाती है तो तुम्हारे लिए परफेक्ट साबित हो सकती है। CUT एग्जाम में लगभग 241 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं और उन 241 यूनिवर्सिटीज में लगभग 3 लाख प्लस सीट्स अवेलेबल होती हैं। तुम सोचो कहाँ पे 62,000 सीट्स और कहाँ पे 3 लाख प्लस सीट्स। तो यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा चांस बनता है कि तुमको अच्छे यूनिवर्सिटीज मिल जाए और तो जो तुम्हारे लिए परफेक्ट साबित हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि जो CUT एग्जाम है वो कोई दूसरा बॉडी कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम को भी NTA द्वारा ही कंडक्ट करा जाता है। जो JEE मेंस और एडवांस को कंडक्ट कराता है वही NTA इसको भी कंडक्ट कराता है। इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटीज हैं वह बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट हैं, जो डीम्ड हैं। यानी टोटल मिलाकर अगर बात किया जाए तो आपको इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज इसमें आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी स्टेट के हो और वहां पे तुम्हारे हिसाब से कोई टॉप लेवल का यूनिवर्सिटीज है और वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, तो इस एग्जाम के जरिए से तुम उसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हो। अगर इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में तुम जानो तो इस एग्जाम में 37 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब जैसे लैंग्वेज को छोड़ के जो मेन हमारा सब्जेक्ट्स होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी इत्यादि इत्यादि, इनको हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, ठीक है, GA जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज रखनी पड़ेगी। जो करंट अफेयर्स हैं यही सब थोड़ा सा रिलेटेड इस एग्जाम इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इस एग्जाम की क्वालिटी है कि तुम जिस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहो उस यूनिवर्सिटीज का एक बार ये चेक कर लेना कि वह यूनिवर्सिटीज CUT में कौन कौन से सब्जेक्ट्स डिमांड कर रही है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट्स तुमको एग्जाम देने हैं, 5 सब्जेक्ट्स के, जिसमें अगर तुम इंजीनियरिंग के लिए हो तो फिर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर सकते हो। साथ में तुम इंग्लिश एक लैंग्वेज रख लेना, प्लस जनरल एप्टीट्यूड तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जब एग्जाम होती है और जब एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जो जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटीज का अपना क्राइटेरिया होता है। तो उस क्राइटेरिया को आपको फिलअप करना पड़ता है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। अगर क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर उसमें आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। अगर इस एग्जाम का मार्किंग स्कीम देखा जाए तो तुमको एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं, 5 मार्क्स तुमको एक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम 1 आवर का होगा, यानी जो तुम्हारे 50 क्वेश्चंस हैं
उसको अटेम्प्ट करने के लिए तुमको 1 आवर दिया जाएगा। वैसे ही 5 सब्जेक्ट्स के लिए आपको 5 आवर्स मिलेंगे और पर सब्जेक्ट में आपको 50-50 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और पर क्वेश्चन सही पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये एग्जाम के बारे में था। चलो अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी टॉप लेवल की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो तुम्हारे लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं। अगर तुम यूपी के हो और अगर तुम सोच रहे हो कि जेईई मेंस में रैंक खराब हो गया है और एक अच्छा यूनिवर्सिटीज के तलाश में हो, तो तुम AKTU को देख सकते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी। इसको 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। 10+2 में मिनिमम 45% मार्क्स होगा तो भी चल जाएगा। अच्छा, CBT के अंडर में इसके 2 कोर्सेज आते हैं, एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर तुम सोच रहे होगे कि एग्रीकल्चर कर ले, सोच रहे होगे कि बायोटेक्नोलॉजी कर ले, तो ये यूनिवर्सिटीज तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर इसका फी देखा जाए तो टोटल फी तुम्हारा 2.5 लाख से करीब है, टोटल फी। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो लगभग 49 LPA तक गया है हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो 4 to 6 LPA तक रहता है। तो एक बेहतर विकल्प बन सकता है। अगर तुम यूपी के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए ये एक बेहतर विकल्प बन सकता है। लेकिन थोड़ी सी जानने वाली बात यहाँ पे है कि अगर तुमको एग्रीकल्चर करना है तो तुम्हारे CUT एग्जाम में एग्रीकल्चर का पेपर रहेगा, तुम्हारे CUT एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा अगर तुमको एग्रीकल्चर करना है तो। लेकिन अगर तुमको बायोटेक्नोलॉजी करना है तो फिर तुम चाहो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या मैथ के अलावा बायो भी कर सकते हो। यूपी का ही एक और कॉलेज है जो CUT के थ्रू उसमें भी एडमिशन हो जाता है, HBTU, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये भी एक अच्छा यूनिवर्सिटीज है, इसका भी अपना एक नाम है, ये भी एक ब्रांड है। यह कानपुर देखने को मिल जाएगा। इसको भी 2009 में स्टेप किया गया था, गवर्नमेंट ये भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे CUT के थ्रू इसमें भी तुम बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकता है। बाकी जो कोर्सेज हैं इसमें वे जेईई मेंस के थ्रू प्लस AKTU काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। खुद का भी अपना काउंसलिंग है इसका, तो उसके थ्रू तुम अपने इसमें एडमिशन ले सकते हो। बट अगर CUT के थ्रू जाते हो तो फिर तुमको बायोटेक्नोलॉजी लेना होगा, और अगर तुम बायोटेक्नोलॉजी में ही एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। फीस का बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख 4 साल के लिए लग सकते हैं। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो 36 LPA गया है और एवरेज पैकेज तुम्हारा 7.5 LPA करीब गया है। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है। अगर तुम बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो CUT के थ्रू इसमें बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। बिहार में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी। वैसे मोतिहारी बहुत बड़ा इलाका तो नहीं है और बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, लेकिन यह यूनिवर्सिटी वहां पे लोकेटेड है और बहुत ही फाइन यूनिवर्सिटी है। इसको 2014 में बनाया गया था। अगर इसके CUT के कोर्स देखा जाए तो तुम CUT के थ्रू इसमें 5 इयर्स का BTech प्लस MTech डुअल कोर्स कर सकते हो। फी देखा जाए तो टोटल 4 इयर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.7 लाख लग सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज अगर देखा जाए तो 36 LPA करीब गया है, और ऑब्वियसली एवरेज पैकेज देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 5 LPA करीब जाता है। तो अगर तुम बिहार के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए यह यूनिवर्सिटी परफेक्ट साबित हो सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये भी अपने जगह पे बहुत ही मस्त यूनिवर्सिटी है। इसको 2009 में बनाया गया था। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 12 में इसमें एडमिशन के लिए कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। CUT के अंतर्गत इसमें तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हो, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंजीनियरिंग में भी तुम जा सकते हो। यानी अगर देखा जाए तो जो बेटर कोर्सेज है उसमें CUT के थ्रू तुम एडमिशन ले सकते हो। इसका अगर फी देखा जाए तो 2.5 लाख टोटल 4 इयर्स के फी देखने को मिल जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 34 LPA देखने को मिला है। वहीं अगर एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो 3.2 LPA देखने को मिल जाता है। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, ये यूनिवर्सिटी सबके लिए तो नहीं है। जो स्टूडेंट्स इनोवेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए है। यह आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसको 2011 में स्टैब्लिश किया गया था। अगर इसके कोर्सेज की बात करें जाए तो अंडर CUT यह सिर्फ एक ही कोर्स कराता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। सिर्फ एक ही कोर्स कराता है। अगर इसका फी देखा जाए तो फी तो एकदम मिनिमम है,
4 ईयर्स के लिए 75,000 तुम्हारे लग जाएंगे। और वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो अब तक का हाईएस्ट पैकेज 31 LPA के करीब गया है और एवरेज पैकेज 5 to 6 LPA तक रह जाता है। तो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साथ ही मैथमेटिकल इनोवेशन में तुम अपना करियर बनाना चाहते हो तो यह कॉलेज तुम्हारे लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। अगर तुम उर्दू की जानकारी रखते हो और तुम सोच रहे हो कि एक बेहतर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लेता तो तुम मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की तरफ जा सकते हो। इसमें वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिनके पास उर्दू की कुछ खास नॉलेज हो, प्लस 10+2 में उर्दू होनी चाहिए, क्योंकि CUT में ECM के साथ यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, इसलिए उर्दू वाले ही इसमें जा सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास उर्दू का नॉलेज है तो इस कॉलेज की तरफ तुम देख सकते हो। यह हैदराबाद तेलंगाना में है। इसको 1999 में बनाया गया था। 12 में 50% भी मार्क्स होगा तो तुम्हारा इसमें एडमिशन हो जाएगा। अगर फी की बात करा जाए तो टोटल पूरे 4 साल के लिए 50,000। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो 17 LPA देखने को मिला है और एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो 4 LPA देखने को मिला है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो पौंडीचेरी में है। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जो तमिलनाडु के बॉर्डर इलाकों पे तुमको देखने को मिल जाएगा। ये कोस्टल एरिया है, मतलब तुमको बीचेस ज्यादा देखने को मिल जाएगा। और जो इन्वायरमेंट है यहाँ का वो बहुत ही काम, बहुत ही शांत और जबरदस्त इन्वायरमेंट तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें CUT के थ्रू तुम CSE में एडमिशन ले सकते हो, EEE में एडमिशन ले सकते हो, EC में एडमिशन ले सकते हो और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर इसका हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो लगभग 11 LPA के करीब गया है और वहीं अगर एवरेज पैकेज देखा जाए तो 4 LPA तक रहा है। फी की अगर बात करें तो लगभग 2.75 लाख 4 ईयर्स के लिए तुमको इसमें लग जाएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि एक बेहतर कॉलेज, एक काम इन्वायरमेंट और एक्सपोजर बढ़िया हो तो ये कॉलेज तुम्हारे लिए परफेक्ट साबित हो सकती है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यह यूनिवर्सिटी इतना फेमस है कि इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यह यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तुम जानते होगे इसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा IIT भी है, लेकिन CUT के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी मिलता है। यानी अगर तुम्हारा ड्रीम हो कि तुम फूड टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ, तुम्हारा ड्रीम हो कि तुम डेयरी टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ, तो यह यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह इतना फेमस है कि लगभग हर इलाके में इसका नाम है। इसको आजादी से पहले यानी 1916 में बनाया गया था। 12 में 50% मार्क्स रहेगा तो इसमें एडमिशन हो जाएगा। और फीस देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2.30 लाख टोटल 4 साल का फी है। हाईएस्ट पैकेज CUT के थ्रू अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट अगर एवरेज की बात करी जाए तो तुमको 4 to 5 LPA तक देखने को मिल जाता है। तो BHU एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, तो तुम इसको कंसीडर कर सकते हो CUT के थ्रू। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसको 1973 में स्टेप किया गया था। अगर आपके 12 में 45% भी मार्क्स हैं तो इसमें आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है। कोर्सेज देखें अंडर CUT तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसमें कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। तो बेहतर कोर्सेज है इसमें, अगर आप चाहें तो इसमें से कर सकते हैं। अगर इसका फीस देखा जाए लगभग 4 साल के लिए 90,000 टोटल फी आपको देने पड़ सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज अब तक रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है, बट एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो आपको 4 to 5 LPA देखने को मिल गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा पंजाब, इसको 2009 में स्टैप किया गया था। 12 में आपके 50% भी मार्क्स रहेंगे तो इसमें एडमिशन आपका हो जाएगा। CUT के थ्रू इसमें आप CSE कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, टॉप ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर इसका फी देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2.78 लाख पूरे 4 साल का फी आपको इसमें देने पड़ सकते हैं। लगभग इतना देना 4 साल के लिए है। अगर हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो 14 LPA अब तक का गया है और एवरेज पैकेज देखा जाए अब तक का 4 LPA गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ 1996 में बनाया गया था। यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 12 में अगर 50% भी मार्क्स है तो इसमें आपके एडमिशन हो जाएंगे। CUT के थ्रू इसमें आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पूरे 4 साल के लिए लगभग 4.5 लाख रुपया आपको इसमें लग जाएगा।
हाईएस्ट पैकेज अब तक का इसमें भी पता नहीं चल पड़ा है, बट एवरेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 11 LPA देखने को मिला है। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये शायद एवरेज है कि नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सोर्सेज के हिसाब से पता चला है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ज्यादा दिखाया नहीं गया। तो एक बार आप थोड़ा बहुत जांच कर लेंगे तो बेहतर होगा। जब भी कर्नाटका के कॉलेजेस का नाम आता है तो सबसे पहले कॉमेट के एग्जाम का नाम आता है, लेकिन CUT के थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कर्नाटका का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, उसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसको 2009 में स्टेप किया गया था। 12 में 50% मार्क्स भी रहेंगे तो निकल जाएगा। CUT के थ्रू इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकता है और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग हो सकता है। तो जो भी बढ़िया जो ब्रांचेस हैं वो इसमें आपका हो सकता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कॉमेट के देने की जरूरत नहीं है, CUT के थ्रू भी इसमें एडमिशन आपका हो सकता है। फी की बात करा जाए तो 4 साल के लिए लगभग 3 लाख आपके खर्चे पड़ जाएंगे। हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो 9 LPA अब तक का गया है और एवरेज पैकेज देखा जाए तो वही 4 LPA अब तक का रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इसको 2011 में स्टेप किया गया था। 12 में अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। CUT के थ्रू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी में हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसमें एडमिशन हो सकता है। अगर फीस देखा जाए तो 4 साल के लिए लगभग आपको 5.5 लाख खर्चे करने पड़ सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज इसमें 10 LPA देखने को मिला है, जबकि एवरेज पैकेज इसमें 5 LPA देखने को मिला है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है अगर आप साइबर सिक्योरिटी की चाहत रखते हैं। अगर आपका ड्रीम है कि साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन ले तो CUT के थ्रू यह कॉलेज आपके लिए बेटर साबित हो सकता है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। एक और बात, अगर तुमको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना WhatsApp लिंक दे रखा हूँ, तुम डायरेक्ट वहां से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां पे तुमको काउंसलिंग से रिलेटेड हर चीज एक बेहतरीन तरीके से बताई जाएगी, मैं बताऊंगा, हमारी जो टीम अवेलेबल है वो बताएगी, सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे दी जाएगी। तो अभी जाओ, WhatsApp करो और मेरे साथ जुड़ जाओ।